या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। आज नवरात्रि पर्व का चौथा दिन है और आज माँ दुर्गा की चौथी शक्ति यानी कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाएगी। आज की इस वीडियो में आप माँ कुष्मांडा की कथा सुनेंगे, लेकिन इससे पहले आप सुनिए माँ भगवती के एक भक्त की पावन और मंगलमयी कथा। कार्तवीर्य नाम का एक हेहय वंशीय राजा थे। वे राजा सदा ही धर्म में तत्पर रहते थे। उन बलवान राजा की 1000 भुजाएं थी। वे राजा सहस्त्र भाव भी कहे जाते थे। वे राजा दत्तात्रेय जी के शिष्य और माँ भगवती दुर्गा के उपासक और परम सिद्ध व दूसरों को सब कुछ देने में समर्थ थे। साथ ही भृगुवंशी ब्राह्मणों के वे यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव ही दान देने में रुचि रखते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशीय ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। राजा के द्वारा दिए गए दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े ही धनी हो गए। घोड़े तथा रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण वे ब्राह्मण जगत में अति प्रसिद्ध हो गए। फिर राजाओं में श्रेष्ठ कार्तवीर्यार्जुन के दीर्घ काल तक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग में चले गए और उनके स्वर्ग में जाने के बाद हेहय वंशीय क्षत्रिय धनहीन हो गए। राजा के स्वर्ग जाने के कुछ समय के बाद ही हेहय क्षत्रियों को किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। तब वे क्षत्रिय धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशीय ब्राह्मणों के पास गए और उन क्षत्रियों ने अत्यधिक ही विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया और बार बार कहते रहे कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास नहीं है। हेहय वंशीय क्षत्रियों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपनी संपूर्ण ही संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य ब्राह्मणों को दे दी। भयाक्रांत तथा लोभ से वशीभूत होकर वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन दूसरी जगह पर स्थानांतरित करके अपने आश्रम को छोड़कर अन्य जगह पर चले गए। अपने यजमानों को दुखी देखकर भी लोभ से विमोहित ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी दान नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं में आश्रय ग्रहण कर लिया। उसके बाद अनेक प्रकार के कष्टों को झेल रहे हेहय क्षत्रिय के प्रमुख लोग भृगुवंशीय ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंच गए और अपने अपने आश्रम को सुनसान छोड़कर भृगुवंशीय ब्राह्मणों को बाहर गया हुआ देखकर वे क्षत्रिय वहां पर धन के लिए जमीन खोदने लगे। उसके बाद किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे क्षत्रिय ने कुछ पाया। अब परिश्रम के कारण छीनकाए सभी क्षत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय जहां जहां से भी पता चलता वे जमीन खोद खोद कर समस्त धन को स्वयं ग्रहण कर लेते। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों के घरों को भी उन्होंने खोद दिया और खोदने पर उन क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखाई पड़ा। इस पर सभी ब्राह्मण रोने और चिल्लाने लगे। भयभीत होकर वे ब्राह्मण क्षत्रियों के शरणागत हो गए। बार बार खोजते रहने पर उन ब्राह्मणों के घर से प्रायः सभी धन निकल चुका था। फिर भी वे क्षत्रिय उन शरणागत ब्राह्मणों पर क्रोध करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे क्षत्रिय उन गुफाओं की ओर पहुंच गए जहां पर भृगुवंशीय ब्राह्मण छिपे हुए थे। इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं के सहित उन्होंने ब्राह्मणों को नष्ट किया और इस तरह से वे पूरे ही पृथ्वी मंडल पर विचरण करने लगे। उन्हें जहां जहां पर भी कहीं भृगुवंशी बालक, वृद्ध तथा अन्य कोई भी मिल जाता, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे। इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशीय ब्राह्मणों को मार दिए जाने पर उन हेहय क्षत्रियों ने स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर उनका गर्भ नष्ट कर डाला। पाप के कार्य करते हुए क्षत्रियों इस प्रकार पाप के कार्य करते हुए क्षत्रियों के द्वारा जिन भी स्त्रियों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे, वे स्त्रियां बेचारी अत्यधिक दुखी होकर कुकरी पक्षी की भांति विलाप करने लगती। तब अन्य तीर्थवासी मुनि ने भी अभिमान में चूर उन हेहई क्षत्रियों से कहा कि हे क्षत्रिय,
तुम लोग ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध क्यों कर रहे हो? तुम क्षत्रिय हो, यह कार्य निंदनीय और अनुचित है। जो तुम लोग भृगुवंशीय ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भोच्छेद कर रहे हो, अत्यंत ही उग्र पाप अथवा पुण्य का फल इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को गर्हित कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। इस तरह से मुनि के वचन सुनकर क्रोध में भरे हुए उन हेहय्य क्षत्रियों में से एक ने उस मुनि से कहा कि आप सभी लोग साधु हैं, इसीलिए पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। छल और छल को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार से छीन लिया था जैसे कि कोई लुटेरा किसी पथिक का धन ले लेता है। ये सभी ठग, दंभी और पाखंडी है। आवश्यकता पड़ने पर हमने इन ब्राह्मणों से विनम्रता पूर्वक धन के लिए याचना की थी, किंतु इन्होंने हमें धन नहीं दिया। यहाँ तक कि चतुर्थांश वृद्धि पर भी हमने धन मांगा था, फिर भी इन निष्ठुर ब्राह्मणों ने हमारे पास धन नहीं है ऐसा कहा। महाराज, कार्तवीर्य से धन प्राप्त करके इन्होंने किसी प्रयोजन से धन की रक्षा की है। इन्होंने न तो यज्ञ किए और न ही याचकों को दान दिया है। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने, दान देने और सुख उपभोग करने में धन की इच्छा का उपयोग करना चाहिए। पास में धन रहने पर चोर, राजा, अग्नि और मूर्खों से डर रहता है। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है अथवा वह व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं ही मर जाता है, वह दुर्गति को पाता है। हम लोगों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इन लोगों से चतुर्थांश वृद्धि पर धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण ये संशय में पड़े हुए थे और इन पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। इसीलिए हम इन अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए तैयार हुए हैं। आप महात्मा जन हम पर क्रोध नहीं करें। इस तरह से कारण के सहित वचन कहकर उन मुनियों को पूर्णतः आश्वस्त करने के बाद वे भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए फिर से भ्रमण करने लग गए। भरियात तथा अत्यंत ही दुबले शरीर वाली भृगुवंशियों की पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती तथा कांपती हुई पहुंच गई। उन्होंने वहां पर नदी के तट पर गौरी देवी की मृण्मयी प्रतिमा स्थापित की और निराहार रहते हुए अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय करके उन्होंने देवी की पूजा उपासना की। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा कि तुम लोगों में से किसी की जंघा से एक पुत्र उत्पन्न होगा, वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पराम्बा माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जागने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से किसी चतुर और कामिनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंशवृद्धि हेतु अपनी एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब उन हेहय्य क्षत्रियों ने व्याकुल तथा तेजयुक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तब वे सभी क्षत्रिय उस स्त्री के पीछे उस गर्भ को मारने के लिए दौड़ पड़े। यह गर्भ धारण करके वेग पूर्वक भागी जा रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार से कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे सभी क्षत्रिय उस स्त्री के पीछे पहुंच गए। भय से घबराई हुई वह स्त्री अपने समीप आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से व्याकुल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वह स्त्री करुण क्रंदन करती हुई इस तरह से प्रतीत हो रही थी जैसे सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरणी होती है। आंसू भरे नेत्रों वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक क्रोधित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योतिका का हरण करता हुआ जंघा का भेदन करके दूसरे सूर्य की ही भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी क्षत्रिय दृष्टिहीन हो गए। उसके बाद वे क्षत्रिय जन्मांध की ही भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लग गए। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय यह क्या हो गया है कि हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से नेत्रहीन हो गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस ब्रह्माणी का यह प्रभाव है, क्योंकि सतीव्रत एक महान बल है।
अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में ही न जाने क्या कर डालेगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन, निराश्रय तथा चेतना से रहित हेहय वंशीय क्षत्रिय उस ब्रह्माणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी नेत्र ज्योति के लिए व्याकुल होकर उस ब्रह्माणी से कहने लगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं, अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। पाप बुद्धि वाले हम क्षत्रियों ने बड़ा अपराध किया है, इसीलिए आपको देखते ही हम सब नेत्रहीन हो गए हैं। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति ही की तरह हम आपके मुख के दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं है। आपका तप तथा पराक्रम अद्भुत है। हे कल्याणी, हम लोग आपकी शरण में हैं, हम कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। इस तरह से उन क्षत्रियों ने ब्रह्माणी की अनेक प्रकार से स्तुति की। तब क्षत्रियों की यह बात सुनकर ब्रह्माणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा कि हे क्षत्रिय, आप लोग निश्चित रूप से जान ले कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप उसको सुनो। मेरी जंघा से उत्पन्न यह भृगुवंशीय बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधवों और यहाँ तक कि गर्भस्थित बालकों का वध किए जाने की बात जानकर क्रोध के वश इस बालक ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। जब आप लोग निरपराध, धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को धन की लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जंघा में गर्भ रूप से 100 वर्षों तक धारण किए हुए रखा था। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का बड़े ही सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब यह अपने पितृजनों के वध से अत्यंत ही क्रोधित होकर आप लोगों का संहार करना चाहता है। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। इसीलिए आप लोग इसी समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक से विनम्रता पूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर यह बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति को मुक्त कर देगा। ब्रह्माणी के इस तरह के वचन सुनकर हेहय वंशियों ने जंघा से उत्पन्न उस बालक को मुनि समझकर प्रणाम किया और विनय से उसकी स्तुति करने लगे। उसके बाद प्रसन्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन क्षत्रियों से कहा कि हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर पर लौट जाओ। बालक के ऐसा कहने पर सभी क्षत्रिय सुखपूर्वक अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए और उन हेहय वंशीय क्षत्रियों की दृष्टि भी पुनः प्राप्त हो गई। साथ ही उन ब्राह्मणों का भी कष्ट दूर हो गया, क्योंकि उनके वंश वृद्धि के लिए वह बालक उत्पन्न हो गया था। इस तरह से माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से सभी लोगों को सुख और शांति प्राप्त हुई। जो भी इस पुण्यदायिनी तथा पापनाशिनी कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है और माँ भगवती के जयकारे लगाता है, भगवती माँ की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माँ भगवती, जय दुर्गा माँ। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन ही मिलने वाली भिक्षा से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस ब्राह्मण के कई बच्चे थे। वह प्रातःकाल भिक्षा के लिए घर से निकलता और सायकाल होने पर ही वापस आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव ही तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव ही धर्म और कर्म के कार्य में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उस ब्राह्मण का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के निकट सत्यव्रत नाम का एक तेजस्वी ऋषि आया
और ऋषि वहां पर आकर ठहर गए। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे, मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता। उनके समान आसपास में दूसरा और कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उन ऋषि के दर्शन के लिए आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। सत्यव्रत को प्रणाम करके वह बोला कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत ही विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता है। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया करके मुझे यह बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। फिर आगे सुशील कहता है कि हे मुनिवर, आपसे यह सब पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में अपने कुटुंब के भरण पोषण की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधे, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करे जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। तब सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाया और उनसे मायाबीज मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि का व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जाप आरंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के मायाबीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपत्ति, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। बात तब की है जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था। तब माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ पर निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के अंदर है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान दीप्तिमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद और हल्की हंसी के कारण ही अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से जाना गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए ही इन्हें आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में ये सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला धारण करती है। देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। कुमड़े को ही कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इन देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता की आराधना की जानी चाहिए। ये देवी आदियों और व्याधियों से मुक्ति दिलाती है, सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। सच्चे मन से पूजा करने पर माता सुगमता और परम पद प्रदान करती है। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ दुर्गा, जय माँ भगवती। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियारी।
शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगबाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि भारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्ष करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी, के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहार। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोकु मातु कष्ट अति घेरा, तुम बिन कौन हरे दुख मेरा, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे, शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम ही भवानी, कृपा करु हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करऊँ निहाला, जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊँ। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, कृपा करऊ जगदम्ब भवानी। बोलो अम्बे मात की जय। ये थी आज की कथाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।